सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम लगातार कक्षा 11वीं के जो वीडियो आपके सामने मैं प्रेषित कर रहा हूं व्यवसायी संगठन के स्वरूप अध्याय 2 के, उसके अंदर हम साझेदारी पढ़ रहे थे और साझेदारी के अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि मैं आपको खंडों में जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं, ये खंडों में आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल छोटा छोटा कर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको समस्या नहीं रहे, क्योंकि आपके लिए ये नया विषय है। मैं लगातार ये आपसे कहता आ रहा हूं। आप जो जो इन वीडियो को देखकर अपने नोट्स तैयार करोगे, इस सरल भाषा में इन नोट्सों को तैयार करोगे, आपके दिमाग के अंदर ये चीजें सेट हो जाएगी। इसके अलावा मैं अलग से भी आपको हमारी स्कूल नोट्स दे रही है, उनमें भी आप पढ़े। बिल्कुल जब आप इनको समझ सकते हो तो आपका इस विषय के अंदर गहन अध्ययन हो जाएगा। आप पूर्व अभ्यास से आप भविष्य के लिए अभ्यास के लिए तैयार रह जाओगे और ये चीजें आप कक्षा 12वीं के लिए एक अंतर्निहित बहुत कार्य करने वाली है। तो गौर करें विद्यार्थियों, हम साझेदारी को पढ़ रहे थे और हमने साझेदारी की तमाम बातों को हमने पढ़ा था। कल हमने साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड, और आज हम साझेदारी के पंजीकरण को पढ़ेंगे। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करवाया जाता है। विद्यार्थियों, जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब साझेदारी अस्तित्व में आ जाती है। साझेदारी साझेदारों के साथ मिलकर की जाती है। साझेदार परस्पर एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं। विद्यार्थियों, जब वो साझेदारी करते हैं तब जब वो पंजीकरण करवा देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो अस्तित्व में आ जाती है और उसका एक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। लोगों को भी विश्वास होता है साझेदारी पर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है। इस साझेदारी को रजिस्टर्ड करने के लिए एक फर्म के रजिस्ट्रार के पास, फर्म के अधिकारियों के पास हमें जाना पड़ता है और वहां जाकर हमें इस साझेदारी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और वो फर्म का रजिस्ट्रार अधिकारी अपने रजिस्टर के अंदर इस फर्म के तमाम प्रकार की बातों को निहित कर उसको एक स्टैंप पर एक सील लगाकर आपको रजिस्टर्ड कर देता है और आपकी साझेदारी रजिस्टर्ड हो जाती है। और ये आपके सामने एक पक्का प्रमाण पत्र आ जाता है, ताकि हमारी साझेदारी वास्तव में भविष्य के अंदर उपस्थित है और वर्तमान के अंदर भी उपस्थित रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। गौर करें विद्यार्थियों, यही एक पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। जब पंजीकरण हम नहीं करवाते हैं, पंजीकरण नहीं होता है, तो क्या क्या परिणाम आपके सामने आते हैं और पंजीकरण करवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज उस फर्म के रजिस्ट्रार को हमें सौंपने होते हैं। कि रजिस्ट्रार एक अधिकारी होता है जो हमारी साझेदारी का रजिस्टर के अंदर उसका पूरा लिखित विवरण लिखता है और हमें एक प्रमाण पत्र देता है, ताकि हमारी साझेदारी रजिस्टर्ड हो जाती है। गौर करें विद्यार्थियों, हम साझेदारी के पंजीकरण के बारे में बात करेंगे। साझेदारी का पंजीकरण या साझेदारी का पंजीकरण किस प्रकार होता है। पंजीकरण को अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से हमें हर चीज में करवाना होता है। कोई भी चीज, जैसे हम स्कूल के अंदर भी अपना एडमिशन लेते हैं तो भी हमारा वहां रजिस्ट्रेशन होता है, और ये साझेदारी है, साझेदारी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फर्म पंजीयन अधिकारी, फर्म के पंजीयन अधिकारी होते हैं बड़े बड़े रजिस्ट्रार जिसे कहा जाता है। अधिकारी के पास रहने वाले, फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के रजिस्टर, फर्म के बड़े बड़े रजिस्ट्रार अधिकारी होते हैं, उनके पास क्या रहते हैं, फर्मों के रजिस्टर। उन फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम तथा संबंधित विवरण एंट्री करवाना फर्म का पंजीकरण कहलाता है। विद्यार्थी गौर करें, फर्म का पंजीकरण क्या कहलाता है, नोट करें इसे वापिस। फर्म पंजीयन अधिकारी के पास, फर्म पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के बहुत बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं। उस रजिस्टर में फर्म पंजीयन अधिकारी ये रजिस्ट्रार होता है। क्या ये कौन होता है, रजिस्ट्रार होता है। और इसके पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बड़े बड़े फर्मों के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर में फर्मों का नाम तथा संबंधित विवरण, फर्म अपन जो साझेदारी कर रहे हैं और वो कौन सी साझेदारी मिलकर फर्म बनती है, उस फर्म का क्या नाम रहेगा, उसका विवरण और एंट्री, उसका विवरण तथा संबंधित कोई भी विवरण है तथा उसकी एंट्री करवाना फर्म का पंजीकरण कहलाता है। तमाम प्रकार के जो विवरण है और उसका हम एंट्री करवाते हैं उस रजिस्टर के अंदर, वो फर्म का पंजीकरण करवाने का एक प्रोसेस होता है, उसे फर्म का पंजीकरण कहते हैं। फर्म का पंजीकरण फर्म की उपस्थिति का एक पक्का प्रमाण पत्र होता है। कैसा प्रमाण पत्र होता है, एक पक्का प्रमाण पत्र होता है। बहुत बड़ी फर्मों के एक रजिस्ट्रार होते हैं, उसके पास हम जाते हैं और हम तमाम प्रकार की जो हमारी जो फर्म हमने जो बनाई है साझेदारी फर्म, वहां जाकर हम तमाम प्रकार के संबंधित दस्तावेज या विवरण देते हैं। वो अपने रजिस्टर के अंदर हमारी
साझेदारी के संबंधित जो भी विवरण है उसकी एंट्री कर देते हैं और हमें एक पक्का एक उपस्थित प्रमाण पत्र मिलता है जो हमें ये साबित करता है कि वास्तव में साझेदारी अस्तित्व में है। उसे ही फर्म का पंजीकरण कहते हैं। और पंजीकरण कराने के बाद हमारी फर्म होती है वो कैसी हो जाती है, अस्तित्व में आ जाती है और एक उपस्थित पक्का प्रमाण पत्र हमारे पास आ जाता है। एक ऐसा सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है। विद्यार्थियों गौर करें, ये सर्टिफिकेट हमें अस्तित्व में लेकर आता है। इसलिए अब गौर करें विद्यार्थियों की फर्म का पंजीकरण यानी कि साझेदारी का पंजीकरण करवाना फर्म के निहित ये ऐच्छिक है। हमें उदाहरण दूं, हम 4-5 व्यक्ति मिलकर कोई साझेदारी कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई व्यवसाय खोला और हमने साझेदारी का पंजीकरण नहीं करवाया। इन केस अगर हम आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं तो बहुत बड़ी आगे समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पंजीकरण नहीं है। हमारे पास क्या सबूत है, हम किस आधार पर कोर्ट के अंदर जाकर आपस में एक दूसरे पर वाद करेंगे? क्या हम साझेदार और हम क्या वाद करेंगे आपस में? हम आपस में अगर झगड़ जाए तो हम एक दूसरे पे वाद नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर हम वाद नहीं कर पाएंगे तो हमसे किसी ने, जैसे हमने एक बहुत बड़ी किराने की दुकान लगाई है और हमारी एक मार्ट लगाया आपस में मिलकर और कुछ व्यापारियों ने वहां से माल खरीदा, अब वो माल के पैसे नहीं चुका रहे तो हम भी उन पर मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पंजीकरण भी नहीं है। हम किस दावे से मुकदमा करेंगे, किस सबूत, किस साक्षात, किस साधन और साधे से हम मुकदमा करेंगे? हमारे पास वो साधन भी नहीं है। इसलिए ये प्रमाण पत्र जरूरी है। इसलिए ये साझेदारी पंजीकरण ऐच्छिक है मगर करवाना जरूरी है। ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है करवाओ बोले मत करो, ये ऐच्छिक रूप है। मगर अगर आप जब करवाते हो तो आपको भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। गौर करें विद्यार्थियों, जब हम पंजीकरण नहीं करवाते हैं, यह है ऐच्छिक। सपोज आपको पूछा जाए कि फर्म का पंजीकरण कैसा है, फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक है, प्रश्न आ सकता है। मगर जब हम नहीं करवाते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम आपके सामने उभर कर सामने आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्म का पंजीयन करना ऐच्छिक है विद्यार्थियों, फर्म का पंजीयन करना ऐच्छिक है बाकायदा, मगर पंजीयन ना होने से कई लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। वो लाभ जो हमको मिलते हैं उनसे हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे जो दुष्परिणाम हमारे सामने उभर कर आते हैं कि हम आपस में, अगर हम साझेदारों का ही अगर लड़ना हो जाए तो हम एक दूसरे पर मुकदमा नहीं कर सकते और दूसरे किसी फर्म पर भी हम मुकदमा नहीं कर सकते और ऐसी एक विडंबना हमारे सामने आ जाती है, तो हम कई लाभों से वंचित रह सकते हैं। तो इसका जब हम पंजीयन ना होने से हम कई लाभों से वंचित रहते हैं तो हमारे क्या परिणाम, वो कौन कौन से लाभ हमारे अटक जाते हैं, कौन कौन से परिणाम हमारे सामने आते हैं, उन एक एक परिणाम के बारे में मैं आपके सामने बात रखूंगा। अपंजीकृत फर्म का साझेदार अपने फर्म अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। अपंजीकृत यानी कैसा है, पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो फर्म का साझेदार, जो उस फर्म का साझेदार होता है, वो अपने फर्म खुद जो उसकी फर्म है उस पर अथवा अन्य साझेदारों के विरुद्ध वो मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। यानी कि उस फर्म के जो साझेदार है वो अपनी फर्म के विरुद्ध, यानी कि एक साझेदार है, जैसे हम 5 व्यक्तियों ने मिलकर साझेदारी की और बाकी वाले साझेदारों ने उस साझेदार को बाहर निकाल दिया, तो अब वो साझेदार जब उस फर्म पर मुकदमा करेगा और रजिस्टर्ड नहीं है तो मुकदमा नहीं होगा, उस फर्म पर भी मुकदमा नहीं होगा और अन्य साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकता। ना वो फर्म पर मुकदमा कर सकता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना अन्य साझेदारों पर मुकदमा कर सकता है। तो ये एक पॉइंट आपका हो गया। बी पॉइंट, फर्म भी अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती, वो साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती। जिस प्रकार वो साझेदार फर्म पर मुकदमा नहीं चला सकता, जिस प्रकार वो साझेदार दूसरे साझेदारों पर मुकदमा नहीं चला सकता, उसी प्रकार फर्म भी दूसरे साझेदारों पर मुकदमा नहीं चला सकती और दूसरी फर्मों पर भी मुकदमा नहीं चला सकती। फर्म भी अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती, वो साझेदारों के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती। एक फर्म दूसरी फर्म के विरुद्ध भी मुकदमा नहीं चला सकती, जो अन्य पक्ष है, जो अपने साझेदार है, उन पर भी वो मुकदमा नहीं चला सकती क्योंकि वहां एक रजिस्टर्ड नहीं है। ये परिणाम आपके सामने आते हैं और आपको कहीं ना कहीं हानि होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी साझेदार धोखेबाज हो सकता है, कोई भी एक फर्म किसी साझेदारों के प्रति धोखेबाज हो सकती है। जब ये रजिस्टर्ड का मामला नहीं होगा, पंजीकरण किया हुआ नहीं होगा, तो इस प्रकार की जो ये है चीजें ये हम नहीं कर पाएंगे। अब विद्यार्थियों, हमने फर्म पंजीयन तो समझा, फर्म पंजीकरण कैसे होता है, साझेदारी पंजीकरण कैसे होता है। फर्मों के अंदर जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है, उसके अंदर हमारी तमाम प्रकार की जो साझेदारी के संबंधित विवरणों का दस्तावेज उसके अंदर एंट्री होती है और फर्म का पंजीकरण होता है। फर्म का पंजीकरण फर्म का रजिस्ट्रार, जिसे रजिस्ट्रार कहा जाता है, वो करता है। अब हम पंजीयन की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि पंजीयन होता कैसे है, पंजीयन की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की का प्रोसेस। तो पहला है
कि हम निर्धारित प्रपत्र का मतलब होता है फॉर्म में आवेदन करना रजिस्ट्रार के पास। हम एक निर्धारित प्रपत्र होगा, हमारे पास निर्धारित एक फॉर्म होगा जो तय रूप होगा कि साझेदारी का किस प्रकार का एक फॉर्म है। उस निर्धारित फॉर्म में हम आवेदन करेंगे। आवेदन मतलब कि एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन होगी जो उसके अंदर हम आवेदन करेंगे। आवेदन करना रजिस्ट्रार के पास, और आवेदन में निम्न चीजें शामिल होती है। हम साझेदारी का पंजीकरण करवाने के लिए हम एक निर्धारित जो रजिस्ट्रार एक आवेदन पत्र जारी करता है उसके अंदर हम आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रार के पास आवेदन करेंगे, और उस आवेदन में निम्न चीजों को हम शामिल करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें, जब आप रजिस्ट्रार के पास गए, एक बहुत बड़ी फर्म को लेकर वहां आप रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो आपको एक रजिस्ट्रार एक प्रमाण पत्र देगा, एक प्रपत्र देगा, यानी फॉर्म देगा। प्रमाण पत्र तो पूरा होने के बाद देगा, प्रपत्र देगा। प्रपत्र के को आपको भरना होगा। उस प्रपत्र में आप जो भर रहे हो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होगी उसके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, अगर हम व्यवहारिक बात करें तो वही चीजें शामिल होगी, फर्म का नाम, कितने साझेदार, तमाम प्रकार की बातें हैं, उनके बारे में हम चर्चा में बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें शामिल होगी? फर्म का नाम, आप कौन सी फर्म लगा रहे हो। जैसे मैं बताऊं, गीता एंड सीता सिस्टर्स मेटेलिक फर्म, मतलब मेटल्स की बहुत बड़ी फर्म। सीता एंड गीता ग्वार गम फर्म, ऐसे ग्वार गम तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती है। सीता एंड गीता उषा फैंस पंखों की फर्म, ऐसी फर्म्स, उसका आपको नाम लिखना होगा उस प्रपत्र के अंदर, फर्म का नाम लिखना होगा, वो स्थान जहां फर्म स्थित है। जैसे कि मैं अगर बात करूं सीता एंड गीता ग्वारगम फर्म, जैसे कि वो रिको कॉलोनी बाड़मेर के अंदर स्थित है, तो उसका आपको नाम लिखना होगा। तथा जहां व्यवसाय कर रही है, वो स्थान जहां फर्म स्थित है तथा जहां वो व्यवसाय कर रही है, उसका आपको एड्रेस, उसका नाम, उन तमाम बातों को आपको लिखना होगा। और साझेदारों की फर्म में प्रवेश तिथि को भी लिखना होगा कि साझेदारों ने फर्म के अंदर किस दिन प्रवेश किया, उसकी तिथि क्या थी, उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। अगला बिंदु देखो विद्यार्थी, पहला क्या बिंदु था, पंजीयन प्रक्रिया के अंदर निर्धारित प्रपत्र में आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करना होगा रजिस्ट्रार के पास। आवेदन में निम्न चीजें शामिल हो। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना रजिस्ट्रार के पास। आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो, रजिस्ट्रार आपको एक प्रपत्र देता है, उसके अंदर आपको आवेदन करना होगा। उस आवेदन के अंदर आप निम्न चीजें शामिल कर रहे हो। कौन कौन सी चीजें? पहला, फर्म का नाम आपको लिखना होगा। गौर करें विद्यार्थी, वो स्थान जहां ये फर्म स्थित है तथा जहां व्यवसाय कर रही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कि रिको के अंदर कर रही है तो रिको का स्थान, रिको आप देख सकते हैं कि बाड़मेर के अंदर रिको कहां है, उसका आपको एड्रेस लिखना होगा। साझेदारों की फर्म में प्रवेश की तिथि, साझेदार ने फर्म में कब प्रवेश किया उसकी तिथि को भी आपको लिखना होगा। निम्न चीजें आपको प्रपत्र के अंदर शामिल करनी होगी, इन चीजों को आपको लिखना होगा। साझेदारों के फर्म में प्रवेश की तिथि, वो कब आए और कौन सी तिथि को आए हैं उसके बारे में लिखना होगा। और साझेदारों के नाम एवं पते लिखने होंगे। साझेदार के कौन कौन से इस फर्म के अंदर साझेदार है, जैसे राम है, श्याम है, गीता है, मोहन है, सोहन है, वो तमाम प्रकार के जो साझेदार है इस फर्म में निहित है, उनके आपको नाम लिखने होंगे। और आपको साझेदारी की अवधि भी लिखनी होगी कि साझेदारी कौन सी है, एक ही साझेदारी है या एक विशिष्ट साझेदारी है, उसकी अवधि विशिष्ट साझेदारी है तो कितने एक विशेष कार्य विशेष उद्देश्य के पूरे होने के बाद समाप्त हो जाएगी, उसकी अवधि भी आपको लिखनी होगी। ये आपको एक फर्म के आवेदन, जब आप आवेदन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें तमाम बातों को आपको लिखना होगा। फर्म का नाम लिखना होगा। फर्म का नाम लिखने के बाद जहां फर्म स्थित है उसकी जगह का नाम लिखना होगा। साझेदारों के प्रवेश की तिथि को लिखना होगा। साझेदारों के नाम, साझेदारों के पता वो लिखना होगा और साझेदारी की अवधि आपको लिखनी होगी। सेकंड बिंदु आपका अगर बात करें तो आवेदन पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर फर्मों के रजिस्ट्रार के पास फीस जमा कर करवाने होंगे। सभी आवेदन पर, सभी जो आवेदन पर क्या होंगे, सभी साझेदार होते हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। फर्मों के रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार है जो वहां बैठा है कुछ अधिकारी, उसके पास जो भी उन फर्म के जो भी आवेदन है उन पर सभी साझेदारों को क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, अपने साइन करने पड़ेंगे। और एक उचित फीस जो शुल्क होती है, फीस को कहा जाता है शुल्क, एक शुल्क चुकानी होगी, उचित शुल्क चुकानी होगी। तीसरा बिंदु स्वीकृति, ये सब तमाम बातें हो जाती है तब स्वीकृति मिलती है और स्वीकृति के पश्चात रजिस्ट्रार फर्म्स के रजिस्टर में एंट्री कर देगा। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, फर्म की जो रजिस्टर्स है उसके अंदर उसकी एंट्री कर देगा कि वास्तव में तमाम प्रकार की बातें, दस्तावेज की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, एंट्री कर देगा। तथा इसके बाद पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और आपकी जो साझेदारी है वो अस्तित्व में आ जाएगी।
कागजों और कानूनी कार्रवाई के अंदर। गौर करिए विद्यार्थियों, साझेदारों के नाम और पते, साझेदार की अवधि लिखने के बाद आवेदन फॉर्म के अंदर फिर आपको आवेदन पर सभी को रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करने होंगे और फीस भी जमा करवानी होगी। स्वीकृति के पश्चात आपको ज्वाइंट एक्सेप्टेशन मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाओगे तब रजिस्ट्रार फर्म्स के रजिस्टर में एंट्री कर देता है। जो फर्म के रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर एंट्री कर देगा तथा इसके बाद पंजीयन प्रमाण पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा और आपकी साझेदारी अस्तित्व में आ जाएगी। अब आप तमाम प्रकार के मुकदमे एक साझेदार पे कर सकते हो, एक साझेदार आप पे भी मुकदमा कर सकता है, बहुत आपको इसमें लाभ भी मिलेंगे। इस प्रकार हमने साझेदारी प्रक्रिया, साझेदारी पंजीकरण को समझा। साझेदारी पंजीकरण जब उपस्थित नहीं होती है तो हमें क्या क्या हानियां हो सकती है उसके बारे में समझा और पंजीयन प्रक्रिया के बारे में समझा। अब साझेदारी के सिर्फ 200 को पढ़ाना है। अगले वीडियो में साझेदारी 200 को पढ़ाने के बाद मैं सहकारी संगठन के बारे में बात करूंगा, फिर कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, लंबी चर्चा में बात होगी, फिर हमारा अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा और फिर अध्याय 3 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक विद्यार्थी मैं समझता हूं आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे और एक एक चीज को आप नोट भी कर रहे होंगे। मैं इन चीजों को आपको शॉर्ट में भी समझा सकता हूं मगर लिख के इसलिए समझाता हूं, पहले हर एक चीज को आपके दिमाग में सेट करता हूं, फिर बोर्ड के माध्यम से जो लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करता हूं। एक एक चीज को 2-3 बार बोलता हूं ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए और आप आराम से लिख पाए। धन्यवाद विद्यार्थियों।